कि एक ऐसी जगह जिसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं, जहां पहाड़ों से टकराती हवा लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आती है, वही जगह अचानक डर का दूसरा नाम बन सकती है। इतिहास अक्सर तारीखें याद रखता है, लेकिन उन तारीखों के पीछे छिपे चेहरे, उन आवाजों को, उन परिवारों की खामोशी को, उन्हें सिर्फ समय याद रखता है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी जगह जिसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं, जहां लोग सुकून ढूंढने जाते हैं, जहां पहाड़ों से टकराती हवा लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आती है, वही जगह अचानक डर का दूसरा नाम बन सकती है। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का पहलगाम। वो दिन बिल्कुल आम दिनों जैसा शुरू हुआ था। पहाड़ों के बीच फैली हरियाली, दूर तक दिखते घास के मैदान, घोड़ों की आवाजाही, कैमरों से तस्वीरें लेते पर्यटक और अपने परिवार के साथ यादें बना रहे लोग। बैसरन वैली, जिसे कई लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, उस दिन भी पर्यटकों से भरी हुई थी। लोग घूम रहे थे, हंस रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे। किसी के लिए ये छुट्टियों का दिन था, किसी के लिए नई शादी के बाद का सफर, और किसी के लिए वर्षों बाद परिवार के साथ बिताया जाने वाला खास समय। लेकिन उन हंसते चेहरों के पीछे किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ बदलने वाला है। रिपोर्टों के अनुसार हमलावर आसपास के जंगल वाले हिस्से से आए और अचानक गोलीबारी शुरू हुई। प्रत्यक्षदर्शियों और बाद की रिपोर्टों के अनुसार कई लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित जगह खोजने लगे। एक पल पहले जहां हंसी सुनाई दे रही थी, अब वहां चीखें थी। एक पल पहले जहां कैमरे तस्वीरें ले रहे थे, अब लोग अपनों को खोज रहे थे। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के लिए समय जैसे रुक गया था। कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे, कुछ लोग दूसरों को सुरक्षित जगह की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्टों के अनुसार हमले में 26 लोगों की जान गई और कई घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन ऐसी घटनाएं सिर्फ घटनाएं नहीं होती, वे अपने पीछे सवाल छोड़ जाती हैं। आखिर ये कैसे हुआ? क्या पहले से कोई संकेत थे? क्या सुरक्षा में कोई कमी रह गई? और सबसे बड़ा सवाल, निर्दोष लोगों की जिंदगी को निशाना क्यों बनाया गया? इसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर तलाशी और जांच अभियान शुरू किए। मामले की जांच एजेंसियों द्वारा की गई और कई पहलुओं की जांच की गई। लेकिन उस दिन की सबसे भारी चीज सिर्फ खबरें नहीं थी, वो थी वे अधूरी बातें जो लोग अपने घर लौटकर पूरी नहीं कर पाए। किसी बच्चे की छुट्टियां अधूरी रह गई, किसी परिवार की तस्वीर अधूरी रह गई, किसी की जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई, एक उस दिन से पहले और एक उस दिन के बाद। क्योंकि आतंकवाद सिर्फ लोगों पर हमला नहीं करता, वो यादों पर हमला करता है, वो भरोसे पर हमला करता है, और वो उन लोगों से भी कुछ छीन लेता है जो वहां मौजूद नहीं थे। इतिहास अक्सर तारीखें याद रखता है, लेकिन उन तारीखों के पीछे छिपे चेहरे, उन आवाजों को, उन परिवारों की खामोशी को, उन्हें सिर्फ समय याद रखता है। उस दिन के बाद पूरे इलाके का माहौल बदल चुका था। जहां कुछ घंटों पहले पर्यटकों की हंसी सुनाई दे रही थी, वहां अब सन्नाटा था। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। रास्तों पर अतिरिक्त जांच शुरू हो गई। आसपास के जंगलों, पहाड़ी रास्तों और संभावित मार्गों पर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाए गए। देश भर में यह खबर तेजी से फैल चुकी थी। टीवी चैनलों पर लगातार नई जानकारी आने लगी। लोग अपने फ़ोन पर अपडेट देख रहे थे, सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई थीं। लेकिन इन सब के बीच कुछ परिवार ऐसे थे जिनके लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दिन बन चुका था। कुछ लोग अस्पतालों के बाहर खड़े थे, कुछ लोग फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, और कुछ लोग सिर्फ एक उम्मीद पकड़े बैठे थे कि शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए। जांच एजेंसियां अब हर छोटे बड़े पहलू को जोड़ने में लगी थीं। घटनास्थल की जांच, गवाहों के बयान, तकनीकी जानकारी एंड हर वह चीज़ जो इस घटना की पूरी तस्वीर समझने में मदद कर सके। लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद सिर्फ जांच ही शुरू नहीं होती, कई सवाल भी शुरू होते हैं। क्या इसे रोका जा सकता था?
क्या कोई संकेत पहले से मौजूद थे? क्या सुरक्षा व्यवस्था में और बदलाव की ज़रूरत थी? और सबसे बड़ा सवाल, कब तक? क्योंकि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, नुकसान सिर्फ आंकड़ों का नहीं होता। नुकसान उन यादों का होता है जो अधूरी रह जाती हैं। नुकसान उन लोगों का होता है जो सुबह घर से निकले थे और शाम को वापस आने का वादा करके गए थे। और नुकसान उस भरोसे का होता है जिसे दोबारा बनाने में साल लग जाते हैं। समय आगे बढ़ जाता है, खबरें बदल जाती हैं, लेकिन कुछ तारीखें कैलेंडर से आगे निकल जाती हैं, वे इतिहास बन जाती हैं। और शायद हर ऐसी घटना हमें एक बात याद दिलाती है, सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं होती, सुरक्षा भरोसे में भी होती है। और जब निर्दोष लोगों की जिंदगियां निशाना बनती हैं, तब सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि हमला किसने किया, सवाल ये भी होता है कि इंसानियत ने आखिर क्या खो दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।